हेलो डॉग लवर्स, आज मैं आपको बताऊंगा यदि आपके डॉग में पैरालिसिस हो चुका है, यदि लकवा हो चुका है, यदि आपका डॉग है उसमें लकवा ग्रसित हो चुका है। तो लकवे का मतलब है कि यदि आपके डॉग में क्या करता है कि उसमें चलने में असमर्थ रहता है, यानी उसका शरीर का कोई भी पार्ट है यदि उसमें पैरालिसिस हो जाए, यदि लकवा हो जाता है तो वह अंग काम करना बंद कर देता है, यानी वह अंग काम करना बंद कर देता है, जिसकी वजह से डॉग एकदम उसके पैर वो घसीट करके चलता है। तो उस स्थिति में आपके पशु में लकवा एक पैर में भी हो सकता है, पीछे वाले दोनों पैरों में भी हो सकता है, आगे वाले हिस्से में भी हो सकता है, पीछे वाले हिस्से में भी हो सकता है। लेकिन ज़्यादातर जो डॉग हैं उनके पीछे वाला जो हिस्सा है वहाँ पर आपको पैरालिसिस की शिकायत सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। तो इसके लिए आप क्या ट्रीटमेंट कर सकते हैं, क्या देना चाहिए, क्या करना चाहिए, आज की वीडियो के अंदर मैं आपको सक्सेसफुली ट्रीटमेंट बताऊँगा। और जब भी यदि आपके डॉग में पैरालिसिस होता है तो आपको थोड़ा सब्र करना होता है, क्योंकि पैरालिसिस का इलाज ऐसा नहीं है कि आपने एक बार ट्रीटमेंट कर दिया तुरंत आपका डॉग खड़ा होकर के भागना दौड़ना स्टार्ट कर देगा। आपको थोड़ा खर्चा करना पड़ेगा, साथ में आपको कोई भी दवा मेडिसिन यदि आपका डॉक्टर बताता है तो उस स्थिति में आपको थोड़ा उसी समय पर उसने दिन आपको देनी पड़ेगी, तभी आपका डॉग रिकवरी ले सकता है। तो इस चैनल पर जितने भी मेरे डॉग लवर्स हैं, इस चैनल पर अभी नए आए हैं तो पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन और ऑल बटन दबाएं। आपको पता है कि चैनल पर सही, सटीक और साइंटिफिक मेथड से आपको जानकारी दी जाती है और सरल भाषा में बताया जाता है, साधारण भाषा में, ताकि आपके डॉग को, जो भी यदि डॉग लवर्स हैं, उनको घर बैठे किसी भी तरह की कोई समस्या आ जाए तो वीडियो देख करके उनका सोल्यूशन अपने डॉग पर कर सकें सरल भाषा में, ताकि उन्हें कोई दिक्कत न हो। और कोई भी दवा है वह ला करके भी आप अपने डॉग को दे सकते हैं। तो पैरालिसिस में क्या होता है कि इसमें जो डॉग होते हैं, चाहे आपके चाहे पप्पी है उसमें भी हो सकता है, जो अडल्ट डॉग है उसमें भी हो सकता है, किसी भी कैटेगरी के पशु में पैरालिसिस हो सकता है, चाहे छोटी ब्रीड हो चाहे बड़ी ब्रीड हो, सभी में हो सकता है। और लेकिन पैरालिसिस जब डॉग में होता है तो उस स्थिति में आपके डॉग का एक तो टेम्परेचर नहीं बढ़ता है, टेम्परेचर नॉर्मल रहता है। इस स्थिति में डॉग आपका खाना पीना भी करता है, ऐसा नहीं कि खाना पीना छोड़ देता है। कई स्थितियाँ ऐसी होती हैं कि शुरुआती स्टेज में आपका डॉग खाना छोड़ सकता है, अन्यथा आपका डॉग खाता पीता रहता है लेकिन चल नहीं सकता, पीछे वाले पैर घसीट करके चलता है। ये समस्या सबसे ज़्यादा बनी रहती है। तो इसके लिए आप अपने डॉग को सबसे ज़्यादा एक तो ज़रूरत होती है, क्योंकि ये नर्वाइकल डिजीज़ है, क्योंकि न्यूरो से संबंधित है, क्योंकि आपकी डॉग की जो नर्वाइकल यानी डॉग की सामान्य भाषा में बोलें, साधारण भाषा में, जब डॉग की नसें ही काम नहीं कर रही हैं, वहाँ पर नसों में खून ही नहीं बह रहा है प्रॉपर, तो आपको डॉग को कैसे इतना जल्दी रिकवरी लेगा। तो इसके लिए आप अपने डॉग को क्या करना है कि एक तो अच्छे जो इंजेक्शन है विटामिन के इंजेक्शन, उस इंजेक्शन का उपयोग करना है, जैसे विटामिन B1, B6 एंड B12 है, इस साल्ट के इंजेक्शन आता है, उस इंजेक्शन का उपयोग आप अपने डॉग में करवाना है आप अपने वेटरनरियन से। एक तो ये इंजेक्शन आप अपने डॉग को लगवाने हैं, और ये इंजेक्शन एक दिन से आपके डॉग का ठीक नहीं होगा, ये इंजेक्शन लगातार 5 से 6 दिन, कई बार तो लगातार 6-7 दिन कंटिन्यूटी आप अपने वेटरनरियन से ये इंजेक्शन लगवाने हैं। साथ साथ में कुछ इस तरह के जो मिथाइलोकोबालामिन साल्ट के इंजेक्शन आते हैं, मिथाइलोकोबालामिन साल्ट के इंजेक्शन, वह इंजेक्शन भी आप अपने डॉग को लगवाने हैं। ये दोनों इंजेक्शन आप अपने डॉग को, जिस प्रकार से विटामिन B1 B6 का 2 से 3 ml लगा दिया, बड़े डॉग में है तो उस स्थिति में वह 2 से 3 ml लगा दिया इंट्रामस्कुलर, इंट्राविनस। वैसे यदि आप डायरेक्ट वेन में लगाते हैं तो और भी अच्छा रिजल्ट मिलता है खून में, या यदि आप ड्रिप लगाते हैं, यदि अच्छी ड्रिप लगवाते हैं तो ड्रिप के साथ यदि आप लगवाते हैं तो भी अच्छा रिजल्ट मिलता है। अन्यथा ड्रिप नहीं लगा रहे हैं, वैसे डायरेक्ट यदि वेन में लगा रहे हैं, खून में लगा रहे हैं, तो आपके डॉग को अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। तो ये इंजेक्शन भी आप अपने डॉग को देने हैं। साथ में कैल्शियम का इंजेक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो कैल्शियम का इंजेक्शन भी आप अपने डॉग को दें, वह भी आपको लगातार आप अपने डॉग को देना। जो ये इंजेक्शन मैं बता रहा हूँ ये लगातार आप अपने डॉग को 5-6 दिन कंटिन्यूटी आप अपने डॉग को देने। इस तरह से कोई इस तरह का इंजेक्शन है जो आपके डॉग में जिस प्रकार से चलने में असमर्थ है, चलने में दिक्कत करता है, कोई से दर्द भी करता है, तो उस तरह के दर्द का इंजेक्शन भी आप अपने डॉग को लगवाना है। तो वह इंजेक्शन तो आप अपने डॉग को देना ही देना है, लेकिन इनके साथ साथ आपको एक लिक्विड का उपयोग ज़रूर करना है। अब लिक्विड का उपयोग क्या करना है, लिक्विड के लिए आप जिस प्रकार से मिकोवेट एक्सल सिरप आती है इसका उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर में मिथाइलोकोबालामिन भी आता है, इसके अंदर विटामिन B1 भी आता है, 6 भी आता है, 12 भी आता है, अदर विटामिन के अंदर मिली हुई होती हैं। तो इस तरह का जो लिक्विड आता है वह आप अपने डॉग को देना है 5 ml से 10 ml सुबह और शाम, ये लंबे समय तक चालू रखना है। या ये नहीं मिल रहा है तो न्यूरोकाइन पेट सिरप आती है नर्वाइकल के लिए, तो न्यूरोकाइन पेट सिरप का उपयोग कर सकते हैं लंबे समय तक। ये इस तरह की जो सिरप आती हैं ये आप अपने डॉग को लगातार
20 दिन 1 महीना कंटिन्यूटी देना है, तभी आपका डॉग इस तरह की बीमारी से ठीक हो पाएगा। यदि आपके डॉग में इस तरह की दिक्कत हो जाए तो आपको थोड़ा सब्र करना होगा, थोड़ा समय देना होगा आप अपने वेटेरिनियन को, तभी आपका डॉग है इस तरह की स्थिति से रिकवरी ले पाएगा। तो कई बार इस तरह की स्थिति होती है कि कम से कम जब हम फील्ड में जाते हैं तो 3 दिन 4 दिन 6 दिन भी, और कई बार तो डॉग ऐसा होता है 7-8 दिन भी लगातार ट्रीटमेंट करना होता है, तब जा कर के डॉग पहले की तरह रिकवरी लेता है। और कई इस तरह के डॉग होते हैं वो बिल्कुल भी रिकवरी नहीं ले पाते हैं। और ज़्यादातर डॉग, यदि आपके डॉग में आपके अचानक इस तरह की स्थिति हुई तो आप तुरंत वेटेरिनरी की सलाह ले लेते हैं, तो तुरंत आपका डॉग 2 से 3 दिन के भीतर ठीक हो जाता है। और इस तरह की स्थिति में यदि आप समय ज़्यादा निकाल देते हैं, यदि आप 2 दिन निकाल दिए, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन निकाल दिए, तो वह आपके डॉग के लिए खतरनाक बन जाती है। उस तरह की स्थिति में फिर आपका डॉग रिकवरी लेने के चांस कम बने रहते हैं। तो कभी भी आपके डॉग में इस तरह की स्थिति बने, तुरंत आप अपने वेटेरिनरी की सलाह लें और तुरंत आप उसका ट्रीटमेंट करवा दें। मैं कह रहा हूँ इस बीमारी से आप अपने डॉग को आसानी से ठीक कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि कोई लाइलाज बीमारी है, ठीक नहीं कर सकते, आसानी से ठीक किया भी जा सकता है। साथ में आप अपने डॉग को एक्सरसाइज भी करवानी है, ध्यान भी रखना आप अपने डॉग को इस बात का है। साथ में अच्छा फिट सप्लीमेंट भी आप अपने डॉग को देना है, तभी आपका डॉग ज़्यादा जल्दी रिकवरी लेगा। अच्छे प्रोटीन फाइबर युक्त जो आते हैं फिट सप्लीमेंट, वह भी आप अपने डॉग को दें, जो उसका फिट सप्लीमेंट आता है, जहाँ आपके डॉग को जल्दी एनर्जी मिले और आपका डॉग जल्दी ठीक हो। तो ये वीडियो जितना हो सकता है अपने डॉग लवर्स हैं उनके साथ आप शेयर कर दें, ताकि इसी तरह की नॉलेज वीडियो आपको जितना पैसे मिलते रहें, इसी तरह से वीडियो देखते रहें। थैंक्स।